भोलेनाथ ने एक बात और कही कि बार बार मुनि अपिनो तोई, इसलिए कथा सुनावो भोले बाबा ने हाथ जोड़े जवाब दिया, जो बात है हमें बताओ, काय को दुनिया की आफत में पड़े हो। मैं तुमसे आग्रह और विनय कर रहा हूं, कहां देवों के महाते परवर मुनि बिनु तोई, इसलिए कथा सुनावो मोई। वो बाबा नारद घमंड में इतना भूल गए कि मर्यादा की सारी दीवारें तोड़ गए। इधर वो चलते चलते पहुंच गए नारायण के पास। नारायण के पास पहुंच गए तो भगवान ने आता हुआ देखा, जवाब दिया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। जवाब दिया, खुशी की तो बात ही है, मतलब अरे मतलब ये मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाया है, और पापी क्यों नहीं लेता? अरे आपकी जिस पर कृपा हो वो क्या नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये, हमसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी है ही नहीं। ये बात कही तो भगवान असमंजस में पड़ने गए। जवाब दिया, बाजी बाज, अब बाबा नारद कोई इतना बड़ा घमंड हो गया है तो आने वाली सृष्टि में क्या होगा। इधर की हरि से मिले उठ रमान के ताव बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने बाबा नारद को अपने साथ में बैठाया। जवाब दिया, बहुत अच्छा किया तुमने कामदेव को विजय पाई। अब भगवान ये सोचने लगे ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे कि बाबा नारद का घमंड दूर हो। वही किया। भगवान ने क्या किया, एक नगर बसाया जिसमें शीलनिध नाम के राजा हुए, जिनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया जो देखने में बहुत खूब सुंदर थी। और किसकी वजह से? केवल बाबा नारद की वजह से। कहां भोले बाबा ने मना किया था कि वहां मत जाना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा, लेकिन बाबा नारद वो घमंड में इतना भूल गए, सारी मर्यादा की दीवारें तोड़ गई। तो शिव जी ने पहले मना किया और नारद ने कोई नहीं ध्यान दिया। लिया कामदेव ओ जीत मैंने, ओ इतना भारी अभिमान किया। तो शिव जी ने पहले मना किया, नारद ने कोई नहीं ध्यान दिया। लिया कामदेव को जीत मैंने, ओ इतना भारी अभिमान किया। इधर भोले बाबा के मना करने पे भी जब नहीं माने तो इधर जब नगर तैयार किया जिसमें शीलनिध नाम के राजा हुए, और उन्हीं राजा के घर में एक पुत्री पैदा हुई, देखने में बहुत खूब सुंदर है। भाई लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई, जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। शादी के लायक हो गई तो शीलनिध ने ये सोचा, हम अपनी बिटिया की अब शादी करेंगे, लेकिन शादी से पहले हम स्वयंवर करेंगे। स्वयंवर उसे कहते हैं जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने, यानी स्वयंवर। स्वयं अपने वर को चुने उसे कहते हैं स्वयंवर।
तो सीलनिधि ने इतला कर दिया, हमारी बेटी जिस किसी को भी पसंद कर लेगी उसी के साथ में हम शादी कर देंगे। देश विदेश की राजा लोग आने लगे और स्वयंवर से ठीक 2 दिन पहले बाबा नारद उसी नगर से गुजरे और उसी नगर से गुजरे तो सोचा कि ये नगर बहुत सुंदर है, चलो यहाँ के राजा से भी मिले। अब पहुंचे तो सीलनिधि ने देखा बाबा नारद का बड़ा सम्मान किया कि आइए बाबा जी, बहुत शुभ अवसर पर आपका आना हुआ, बहुत ही अच्छे अवसर पर। मतलब अरे तुम्हें नहीं मालूम है परसों हमारी बेटी का स्वयंवर है, क्या तुम हमारी बेटी की हस्तरेखा देख सकते हो, क्या देखनी आती है? बाबा नारद कहने लगे, अरे जब मैं कामदेव को विजय पा सकता हूँ, क्या तुम्हारी बेटी की दिन दशा नहीं बता सकता हूँ? कहाँ है लड़की, बुलाओ। उधर से लड़की को बुलाया, मगर कैसी थी भगवान की माया, लड़की को देखा तो बाबा नारद देखते ही रह गए, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए और लड़की का हाथ पकड़ा, देखा बाजी बा, अरे इस लड़की का विवाह जिसके साथ में भी होगा उसे दुनिया भर में कोई इंसान हरा नहीं सकता, वो अमर है, वो मर नहीं सकता। क्या करे, देखने में तो खूब सुंदर है, काश चल लड़की का अगर शादी हमारे साथ ही जाती। अरे वो कामदेव के डिगाने से नहीं डिगे, आज विश्व मोहिनी को देख करके डिग गए। और भैया विचार कर रहे हैं, अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, वो विश्व मोहिनी सीलनिधि की पुत्री बहुत सुंदर थी। इधर बाबा नारद विचार कर रहे हैं, परसों लड़की का स्वयंवर है, अरे काश इस लड़की की शादी हमारे साथ में हो जाती तो हम भी गृहस्थों की जिंदगी जीने लगते। लेकिन क्या करें, हम इतने सुंदर भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है जो हम तपस्या करके सुंदर बन जाएं। क्या करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इधर सीलनिधि कहने लगे, बाबा जी कहाँ खो गए हो? अरे बेटी की हस्तरेखा बताओ, क्या कह रही है? शुभ है अशुभ है, दिन सही है या नहीं है? बाबा नारद कहने लगे, सब ठीक है, सब ठीक है। और लड़की का जैसे हाथ छोड़ा तो बाबा जी के ऐसो करंट लगो शरीर में, लिखा कि छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बात छुपी की छुपी लड़की को हाथ छोड़ो, अपने मन की बात बात कह नहीं पाए, कैसे कहे? छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बात छुपी की छुपी रह गई, बिके कुछ कह ना सके अपनी दिल की व्यथा, कुछ कह ना सके अपनी दिल की व्यथा, चलती दिल पे छुरी की छुरी रह गई। बाबा नारद
विचार कर रहे हैं क्या करें क्या न करें। इतना समय नहीं है जो हम सुंदर बन जाएं, इतना समय नहीं है जो हम तपस्या भी कर लें, लेकिन क्या करें। अब कोई पेश नहीं जा रही है, लेकिन पहुंचे हैं अपने स्थान पर तो जिधर देखते हैं केवल लड़की की तस्वीर नजर आती है। ऐसे प्रेम के बंधन में फंस गए। अगर छपरिया की ओर देखत तो वह तस्वीर नजर आती, आंखी नीचत तो वह तस्वीर नजर आती। लिखा है जब किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो प्रेमी की हालत क्या हो जाती है, वही हाल बाबा नारद का है। अरे प्रेम बुरी जंजीर पीर तुम झूठ मत जानो। का बहुत बुरा हाल है। अब विचार कर रहे हैं क्या करें। जान लिया मेरा दुनिया में कोई नहीं है, अगर है तो कोई केवल हमारे प्रभु है, उन्हीं के पास चले। उनका ध्यान किया, उनका जब ध्यान किया जवाब दिया, वैसे बात नहीं बने। हमें जा लगा तब तपस्या करने पड़े, लेकिन करे सो करेगा। परसों स्वयंवर है, परसों स्वयंवर है। मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है कि अब कोई नहीं सहायक है। और ऋषि नारद ने जब सोच रहे हैं अब मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। अब कोई नहीं सहायक है। ऋषि नारद ने जब जान लिया, लाचारी और मजबूरी में उन नारायण का ध्यान किया। कोई सहारा नहीं मिला।
इधर इधर भगवान प्रकट हुए और बाबा नारद चरणों पे गिर गए और चरणों पे गिर गए। भगवान ने उठाओ जवाब दो, काय को परेशान हो। जवाब दिया, प्रभु आज वो काम करो जो हमारे हित में हो। भगवान ने काम वही काम करेंगे जो तुम्हारे हित में होगा, बताओ क्या करें। तो बाबा नारद बोले, प्रभु हमें इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, अगर कोई भी लड़की देखे तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा चलो हम तुम्हें सुंदर बना देते हैं। भगवान ने क्या किया, बाबा नारद को नीचे से लेकर ऊपर तक सुंदर ही सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा वो बंदर का बना दिया। भगवान ने कहा जाओ मैंने तुम्हें सुंदर बना दिया। बाबा नारद का शरीर जो है वो तो बहुत सुंदर है, वो शरीर को देख देख आगे बढ़ गए, फिर ना सुंदर बन गए, फिर भगवान भूल गए। जा वही गो काम मतलब निकलेगा। तो भगवान ने बोले चलो जा, कहां जाइयो निकलेगा। अब शरीर को देख देख बाबा नारद बहुत खुश हैं। अब क्या, अरे हम स्वयंवर में जाएंगे और लड़की हमें देखेगी, जयमाला लेकर के आएगी, अब भाग करके आएगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी इन्होंने नहीं मानेगी, लेकिन कहेगी ये अगर शादी करेंगे तो इनसे ही करेंगे। विचार कर रहे हैं और जा रहे हैं। अरे क्या सोचते हुए जा रहे हैं, अरे बने कैसे जयमाला कि बने कैसे जयमाला हमारी घर की, बने कैसे जयमाला हमारी घर की, बने कैसे जयमाला। विचार कर रहे हैं, बने कैसे जयमाला हमारी घर की। मोहित बने कैसे ये माला हमारे घर की हो, बने कैसे ये माला। वो नारद सोचते 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 पहुंच गए जहां स्वयंवर है। देखा सभी राजा लोग देश विदेश से आए हुए वहां से बैठे हैं, गोला लगाए। बाबा नारद ने सोचा कि लड़की किधर से आएगी, लड़की इधर से आए तो इधर बैठे, इधर से आए तो इधर बैठे। पता चला कि लड़की सामने से आएगी, तो आसन एक खाली पड़ा था, उठाया और सबसे आगे डाल के बैठ गए। और सबकी नजर बाबा नारद के ऊपर है। अब देख तो रहे वो चेहरा बंदर वाला, लेकिन बाबा नारद ये सोच रहे ये सारे लोग हमें देख के जल रहे हैं और जल जास हो रहे हैं कि शादी हमें ही करके ले जाए। लेकिन उधर से वो विश्व मोहिनी लड़कियों के साथ में जयमाला लेकर के आई। तो हुआ क्या, और ये 101 मुद्राएं संदीप डॉक्टर चक्की वाले 101 मुद्राएं, और हमारे ये फौजी भैया यानी सैनिक मैरिज लॉन, इनके यहाँ शादी, गोद भराई, तिलक, बर्थडे और भी अवसर हैं। इनके यहाँ अगर ऐसे कार्यक्रम अगर करो, शादी ब्याह लगन तिलक जो भी है, रुकाई ठुकाई जो भी है, वो इनसे संपर्क करें। और इनके मैरिज हॉल कहते हैं ना, गेस्ट हाउस, तो आइए कहाँ थे, हाँ वो विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आई और बाबा नारद सतर्क। हाँ
कि जयमाला कर में लिए हुए ओ मोहित कि जयमाला कर में लिए हुए बापी समोहिनी आई है दैया भी समोहिनी आई है। जयमाला डालन के काजे जयमाला डालन के काजे वो करने लगी लजाई है भैया करने लगी लजाई है। आज विश्व मोहिनी जैसे जयमाला लेकर के आए बाबा नारद खड़े हो गए आसन खींचा आगे पहुंच गए और आगे जब पहुंच गए तो लड़की ने एक बार तो देखा नजर डाल के दोबारा देखो ही नहीं। फिर वो लड़की घूम गई। बाबा नारद ने विचार किया हमें लग रहा है कि देख नहीं पाया है तो आसन उठाया और फिर आगे पहुंच गए। फिर लड़की घूम गई। बाबा नारद विचार कर रहे हैं हमें लग रहा है शादी तो हम ही करेंगे लेकिन हो सकता है हमें परेशान कर रही हो। अब एक बार नहीं बाबा नारद 20 बार विश्व मोहिनी के आगे गए लेकिन विश्व मोहिनी ने एक बार देखा दोबारा पलट करके देखा ही नहीं। जब राजा के भेष में भगवान बैठे हुए थे जिनकी माया रचाई हुई थी विश्व मोहिनी ने देखा और जयमाला उनके गर्दन में डाल दिया। बाबा नारद ने देखा कि जयमाला हमारे नहीं पड़ी बीड़ा उठाया और दूर फेंक दिया। पागल है ये लड़की। अरे इसे समझाओ इसे बताओ हमें देखो। अरे हमारी तंदुरुस्ती देखो हमारी पर्सनैलिटी देखो इसे बताओ। माला हमारी गर्दन में पड़नी चाहिए। अरे इसे बोध नहीं है इसे ज्ञान नहीं है। इधर भगवान शंकर के गढ़ घूम रहे थे। जवाब दिया महाराज अरे सुंदर तो हो हम मानते हैं तुम सुंदर हो लेकिन तुमने कभी अपना चेहरा देखा है?